नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरीश शर्मा है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मदर टंग इन्फ्लुएंस यानी कि जो आपकी मातृभाषा का इम्पैक्ट आपकी आवाज़ में होता है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी आवाज़ में क्लैरिटी कैसे लाई जा सकती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दोनों एक साथ इसी वीडियो में बताए जाएंगे। दोस्तों, मदर टंग इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें 99% सभी जो पब्लिक स्पीकर हैं वो इससे जूझ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में कहीं ना कहीं एक मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है जिससे वो अपने गांव की मार्केट में तो हिट हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आउट ऑफ सिटी के शोज़ उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल होगा। या कोई भी ऐसा शो जो एक बड़ी गैदरिंग का होगा, वहाँ पर उनका जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है वो लोगों को थोड़ा सा कर्कश लगेगा और प्रोफेशनल नहीं नज़र आता है। जितने लोगों को नहीं पता कि मदर टंग इन्फ्लुएंस होता क्या है, बेसिकली जब हम बड़े होते हैं तो जिस मातृभाषा में हमने अपनी ज़िंदगी बिताई होती है उस मातृभाषा का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो हमारी भाषा में हमेशा ही रहता है। जो अब गुजराती होंगे चाहे वो हिंदी में भी बात करेंगे, लेकिन उनका जो गुजरात का जो टोन है वो उनकी बातों में आ ही जाता है। अगर जो जैसे पंजाबी होगा तो हाँ भाई, मैं आपको सबको बोल रहा था कि यहाँ पर आ जाते तो थोड़ा बातचीत कर लेते, तो बातचीत करके थोड़ा मजा तो आ जाता, थोड़ी तालियां तो पाओ। जो हरियाणवी के लोग हैं, मन हरियाणवी बेरस है तो ओ भाई आ जाओ जरा, थोड़ा साथ तुम निभालो। तो जो उनका जो टोन है ना, जो टोन है उस टोन में और जो शब्दों की जो क्लैरिटी है उसमें उनका मातृभाषा का इम्पैक्ट आ ही जाता है। सो अब सवाल ये उठता है, क्योंकि बचपन से आपने जो आपकी जो मसल मेमोरी बनी हुई है, अब ये मसल मेमोरी क्या होती है ये भी मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा माइक चल रहा है उससे पहले ये मैं देख लेता हूँ। मसल मेमोरी यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम लगातार करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और जब हमें पता नहीं चलता वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारा माइंड करता रहता है, और उस तरह की भाषाएं और उस तरह की लैंग्वेज हमारा माइंड हमेशा ही बोलता रहता है। तो अब मदर टंग इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए जो सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है या जो सबसे बड़ा जो एक रामबाण है वो है इम्पर्सनेट। इम्पर्सनेट मतलब ये कि आपको, जैसे कि आपने कोई न्यूज़ चैनल खोल लिया या कोई गिरीश शर्मा की वीडियोस खोल ली या किसी न्यूज़ एंकर्स जो कि हिंदी में बात कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज को आपने सामने खोल दिया, वो जो जैसे वो आप टेलीविज़न में उनको देख रहे हैं और जैसे वो टेलीविज़न में बोल रहे हैं हूबहू आपको बोलना है। रोज आधे घंटे आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, तब आप रियलाइज करेंगे कि आप हाँ हैं को हैं बोलते थे, या वह को वो बोलते थे, या को इधर को इधर बोलते थे। क्योंकि जब हम बोलते जाते हैं हमें ये नहीं पता चलता कि हम कौन से शब्दों को गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मदर टंग के अकॉर्डिंग जो शब्द हम बोल रहे हैं वो सही शब्द हैं, या जो भाषा हम बोल रहे हैं वो सही भाषा है। लेकिन जब आपको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हिंदी लैंग्वेज या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अंग्रेजी लैंग्वेज में बात करनी है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मातृभाषा का इम्पैक्ट ना दिखे। अब इम्पर्सनेट, शायद इम्पर्सनेट व्हाट वी कॉल इट, हाँ, वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जो सबसे बड़ी बात आपको करनी है वो ये कि आपको न्यूज़ चैनल ऑन करना है, और न्यूज़ चैनल ऑन करने के बाद जो चीज़ें वो बोल रहे हैं आपके सामने वही चीज़ें आपको एज इट इज बोलते रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सामने आए हैं। यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह की राजनीति लॉकडाउन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही है, क्या यह सही है या गलत? इसका जवाब आपके सामने देने के लिए हमारे बीच में सचिन पायलट जी यहां पर मौजूद है। सचिन पायलट जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहां राजस्थान, कहां हरियाणा, कहां पंजाब, हर तरफ जहां एक ये राजनीति शुरू हो गई है, जो वो सामने न्यूज़ चैनल वाली लड़की बोल रही है उसको एज इट इज आप साथ में बोलते जाए, इम्पर्सनेट करते जाएं, तो आपको कहीं ना कहीं जो एक नई शब्दावली है, जो ये प्रॉपर वर्ड्स है, ये प्रॉपर सेंटेंसेस है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। और जब आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे तो आपकी जो मसल मेमोरी है उसके अंदर एक स्विच लग जाएगा। ये नेचुरल स्विच आपका दिमाग लगाता है कि जब भी आप बात करेंगे ऑडियंस के बीच में या दर्शकों से जब आप बात करेंगे, आप तो नेचुरली आप एक प्योर
हिंदी वाली लैंग्वेज में बात करने लग जाएंगे। और जब आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करेंगे तो नेचुरली आप अपनी मदर टंग में बात करने लग जाएंगे। ये स्विच नेचुरली होता है, ये आप खुद चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात करो तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी मम्मी से बात करने लगते हो ना, आपको खुद भी नहीं पता चलता, आपका माइंड अपने आप ही एक नेचुरल लैंग्वेज में, जो आपकी मदर टंग वाली लैंग्वेज है, उसमें अपने आप ही बात करने लग जाता है। तो ये हुई पहली एक्सरसाइज, जो कि इम्पर्सनेट करना है आपको आधे घंटे तक जो भी लैंग्वेज में आप पकड़ पाना चाहते हैं। अगर आप अंग्रेजी में पकड़ पाना चाहते हैं तो उस अंग्रेजी लैंग्वेज की न्यूज़ को सुने और उसको बिल्कुल जैसा वो बोलता जा रहा है बोलते जाएं साथ में। हिंदी की सुन रहे हैं तो जैसे हिंदी में वो बोल रहे हैं वैसे आप भी बोलते जाएं। अब दूसरी जो एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है उसमें जो क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी लाने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो यही है कि आपको ऊपर से नीचे तक इस स्केल को ऊपर नीचे करते जाना पड़ेगा। वो कैसे होता है? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जो एम्बुलेंस में जो आवाज आती है ना, एम्बुलेंस में तो इससे क्या होगा कि जो आपके अबव लेवल का जो स्केल है और जो बिलो लेवल का स्केल है, उन दोनों स्केल्स में आप आवाज़ में क्लैरिटी कर पाएंगे। कई लोग, क्योंकि उनकी आवाज़ में क्लैरिटी इसलिए नहीं आ पाती कि कई लोग जब भी बात करते हैं तो वो अबव टोन में ही बात करते हैं। अबव टोन में जब हम बात करते रहते हैं तो आवाज़ बड़ी ही कर्कश सुनाई देती है, उसमें क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मैं बहुत ही, और कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही बिलो टोन में बात करते हैं या वो भी समझ नहीं आती। तो आवाज़ में क्लैरिटी के लिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको गले से बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको चेस्ट से बोलना है। चेस्ट चेस्ट चेस्ट। देखिए इस चीज़ को आप कैसे करेंगे। अभी ये एडम्स एप्पल है ना, इसमें हाथ रखिए, आप इसमें हाथ रखिए। ओके, इसमें हाथ रखने के बाद आप जैसे जो स्वेलो करते हैं ना, कुछ भी चीज़ को स्वेलो करना यानी किसी भी चीज़ को निगलना, वैसा वो कीजिए। तो आप देखोगे कि आपका जो एडम एप्पल है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद नीचे जा रहा है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि उस एडम एप्पल को आपको इंटेंशनली नीचे रख के ही बातचीत करनी है। जब आप उस एडम्स एप्पल को नीचे रख के बात करते हैं तो तब आप गले को थोड़ा आराम देते हैं, और गले को आराम देने के बाद आप अपनी चेस्ट से बात करते हैं। तो जब आप अपनी चेस्ट से देखिए, ये जो आवाज़ है, ये जो आप सुन पा रहे हैं, ये मेरी चेस्ट की आवाज़ है, और ये जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये मेरी गले की आवाज़ है, और ये जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये मेरी नाभि की आवाज़ है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करें, आप चेस्ट से बात करें। यहाँ पर हमारे डायफ्राम होते हैं, तो जब आप चेस्ट से बात करेंगे तो तब कभी भी आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, बहुत सारे लोग मुझे ये भी सवाल पूछते हैं कि गिरीश भैया आप इतनी देर तक शोज़ करते हो और लगातार शोज़ करते हो तो आपकी क्या आवाज़ नहीं बैठती है? वेल, इसका भी सोल्यूशन यही है कि क्योंकि 90% लोग, जितने भी लोग बातचीत करते हैं वो अपने गले से बात करते हैं। तो गले से तो आप आधे घंटे बात करेंगे और आधे घंटे में आपका गला हो जाएगा, बिल्कुल ही गला बैठ जाएगा। लेकिन जब आप चेस्ट से बात करते हैं तो जो चेस्ट के जो डायफ्राम होते हैं उसमें बहुत ही पावर होती है, क्योंकि आप अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करके बात कर रहे हैं। तो जब आप चेस्ट से बात करेंगे तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका गला बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपकी आवाज़ में क्लैरिटी होगी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ को लेकर के ही कुछ काम कर रहे हैं तो उस चीज़ पर कितना प्रेशर होगा, लेकिन जब आप पूरी बॉडी को लेकर के कुछ काम कर रहे हैं तो तब सबका प्रेशर जो है कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने डायफ्राम से बात करें, और डायफ्राम से बात करने का यही तरीका है कि आपको कैसे पता चले कि आप अपने डायफ्राम से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आप बोलें तो तब अपने एक बार चेस्ट में हाथ रखें, और चेस्ट में जब आप हाथ रखेंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो वाइब्रेट होगी। अगर आपकी चेस्ट वाइब्रेट हो रही है तो इसका मतलब आप चेस्ट से बात कर रहे हैं, और अगर आपकी चेस्ट वाइब्रेट नहीं
हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने गले से बात कर रहे हैं, और जब आप गले से बात करेंगे तो आप 10 मिनट में ही आपका गला शोज़ में, लाइव शोज़ में बैठ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप चेस्ट से बात करें। और 3 चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी। पहली तो मदर टंग इन्फ्लुएंस, यानी कि जो आपकी मातृभाषा का प्रभाव है वो दूर करने के लिए आपको इम्पर्सनेट करना है, यानी कि आपको न्यूज़ देखनी है या कोई भी वीडियोस देखनी है, हिंदी की स्पीचेस देखनी है और लगातार जैसी वो स्पीचेस चल रही है वैसा आपको बोलना है। दूसरी चीज़ आपने सीखी कि आपको रोज़ कम से कम 20 मिनट आपको आपको जैसे कि एम्बुलेंस चलती है ऐसा अभ्यास करना। अगर ऐसा अभ्यास आप करेंगे तो इससे आपका जो आवाज़ की जो क्लैरिटी है अबव लेवल की और बिलो लेवल की वो बहुत अच्छी होगी। और तीसरी चीज़ जो आपने सीखी वो ये कि आपको हमेशा चेस्ट से बात करनी है, क्योंकि जब आप चेस्ट से बात करेंगे तो आपका गला कभी भी नहीं बैठेगा, आप लगातार शोज़ कर पाएंगे और आप लगातार बहुत देर तक बोल पाएंगे। तो और चेस्ट से बात करने का तरीका मैंने आपको बताई दिया कि आप चेस्ट पे हाथ रखें और आपकी चेस्ट वाइब्रेट कर रही हो। और जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपको स्टमक से ही सांस लेनी है। अब 90% टाइम हम मुंह से सांस लेने, नोज से और स्टमक से पूरी सांस लेनी है, क्योंकि जब आप स्टमक से सांस लेते हैं तो इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसका प्रभाव ये आता है कि आपकी आवाज़ में और वज़न आता है और आपकी आवाज़ में बहुत ही दम आता है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं एक नॉलेज लेके आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, अगर ना तो वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गिरीश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।